अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये है क्लास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी टॉपिक अब तक हम कवर कर चुके हैं अपनी इस बुक के फर्स्ट चैप्टर के वो आपको समझ आ गए होंगे। तो आज जो टॉपिक हमने कवर करना है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देर किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर जो हम कर रहे हैं वैसे तो 8 है, गेटिंग स्टार्टेड विद सी, लेकिन हम इसे चैप्टर 1 ही कहेंगे क्योंकि अभी हमारा ये फर्स्ट ही चैप्टर है इस बुक का। तो आज जो टॉपिक हमने कवर करना है वो है लिंकिंग अ सी प्रोग्राम। जब हम सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ होता है। लाइब्रेरी फाइल्स, इनपुट फंक्शंस, आउटपुट फंक्शंस, ये तमाम उसमें शामिल होते हैं। हम अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर जो भी इनपुट या आउटपुट के फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इन तमाम फंक्शंस को इस्तेमाल करने की परमिशन हमें तभी मिलती है जब हम अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में इन लाइब्रेरी फाइल्स को मेंशन करें। अगर हम इन्हें मेंशन करेंगे, प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखेंगे, तो तभी हम इन फाइल्स के अंदर मौजूद फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो लाइब्रेरी फाइल्स हम प्रोग्राम में मेंशन करते हैं, प्रोग्राम के स्टार्ट में शुरू में देते हैं, ये जब हम सी लैंग्वेज को इंस्टॉल करते हैं, टर्बो सी प्लस प्लस के सॉफ्टवेयर को हमने इंस्टॉल किया था, ठीक है, तो ये उसके साथ ये लाइब्रेरी फाइल्स टर्बो सी प्लस प्लस का हिस्सा होती हैं, जो कि हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आती, लेकिन एट द बैक हार्ड ड्राइव पर जहाँ पे हमारा जो टर्बो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल्ड होता है, वहाँ पर इन लाइब्रेरी फ़ाइल्स की लोकेशन होती है। मतलब वहीं पर ये लाइब्रेरी फ़ाइल्स भी मौजूद होती हैं जो कि सी लैंग्वेज के यानी कि टर्बो सी प्लस प्लस की एट द बैक होती हैं फ़ाइल्स की शक्ल में, जिन्हें हम जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी लाइब्रेरी फ़ाइल्स वहाँ पर मौजूद हैं या टर्बो सी प्लस प्लस के साथ कौन सी लाइब्रेरी फ़ाइल्स इंस्टॉल्ड हुई हैं, और इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट तरह के फंक्शंस के लिए डिफरेंट तरह की लाइब्रेरी फ़ाइल्स इस्तेमाल होती हैं। जैसे stdio.h ये एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है जो कि स्पेसिफ़िकली ख़ास करके इनपुट या आउटपुट के फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है। इस हेडर फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं या तो वो इनपुट यूज़र से वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं या तो आउटपुट स्क्रीन पर दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनमें प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच, पुट सी, उसके अलावा गेट सी, ये वाले फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा math.h ये भी एक लाइब्रेरी फ़ाइल है, ठीक है, इसके अंदर वो तमाम फंक्शंस होते हैं जो कि स्पेसिफ़िकली मैथ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे लॉग हो गया या कॉस हो गया। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि ये फ़ाइल्स प्री इंस्टॉल्ड होती हैं टर्बो सी प्लस प्लस के कंपाइलर के साथ, ठीक है, और एट द बैक ऑफ हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं। जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब इन्हें इस्तेमाल में कैसे लाया जाता है, हमारे प्रोग्राम के साथ सिर्फ हमारे लिखने से ये अटैच नहीं हो जाती। तो इस मकसद के लिए जो है लिंकर इस्तेमाल होता है। लिंकर क्या करता है कि वो इन लाइब्रेरी फ़ाइल्स को हमारे प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट फ़ाइल के साथ क्या करता है, अटैच करता है। और ये करने से यानी कि जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर और हम उसे कंपाइलर के पास लेके जाते हैं, कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील करता है, फिर हमारा प्रोग्राम जाता है लिंकर के पास, और लिंकर क्या करता है कि हमारे उस प्रोग्राम में जो भी हेडर फाइल्स हमने ऐड की हुई हैं, यानी हेडर फाइल के अंदर जो हमने लाइब्रेरी की फ़ाइल्स दी हुई हैं, ये उन फाइल्स के ओरिजिनल कोड को हमारे प्रोग्राम के साथ, प्रोग्राम की ऑब्जेक्ट फ़ाइल के साथ अटैच करता है। और इस तरह ऑब्जेक्ट फ़ाइल और लाइब्रेरी फ़ाइल की जो कोड फ़ाइल है, इन दोनों के मिलने से तैयार होती है एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल।
हम अपने प्रोग्राम में एक हेडर फाइल भी दे सकते हैं, 2 भी शामिल कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन हमारी ज़रूरत पे कि हमारी ज़रूरत किन फंक्शंस को हमने इस्तेमाल करना है। हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से फ़ंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उन फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी फ़ाइल्स हमने प्रोग्राम में ऐड करनी है। ये तो आपको प्रैक्टिस करने से, सर्च करने से ही आएगा, ठीक है। लेकिन जो फाइल्स हम मोस्टली इन प्रोग्राम्स में पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी आपको अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगी कि वो फ़ाइल किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है और उनके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो हम अपने एक प्रोग्राम में कई सारी हेडर फाइल्स शामिल कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है हम पे, सिर्फ सिंटैक्स और उनको शामिल करने का तरीका ठीक होना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ तक लिंकिंग की समझ आ गई होगी। लिंक करने के लिए हमारे जो मेन्यू बार है इसमें हम कंपाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके उसके अंदर लिंक का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो लिंक होने के लिए सबमिट हो जाएगी और लिंक होने के बाद हमारे पास आ जाएगी एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसकी एक्सटेंशन .exe होती है। ये एक्सटेंशन आपने याद रखनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज के अंदर जो है लिंकिंग के 2 मेथड्स की, ठीक है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि लिंकिंग क्या होती है, लेकिन लिंकिंग भी 2 तरह की होती है, ठीक है, डायनामिक लिंकिंग और स्टैटिक लिंकिंग। तो यहाँ तक आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इस टॉपिक को तैयार करना है और अब बात करते हैं रावलपिंडी बोर्ड के हिसाब से इस टॉपिक की तैयारी की। बुक में जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है आपने बस इस हद तक कि इसे तैयार करना है, ठीक है। और उसके अलावा जो बताया गया है कि कंपाइल में लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपने याद रखना है। और मेरे ख़्याल से बुक में इतना कोई मुश्किल नहीं है और जितना एक्सप्लेन आपके सामने हो गया ये टॉपिक मैं कर चुकी हूँ। आई होप आपको अब तक समझ आ गई होगी कि इस टॉपिक में क्या याद करने वाला है, ठीक है। सिर्फ आपने लिंकर की डेफिनेशन को याद करना है और बाकी तमाम प्रोसेस जो है ये अब आपके सामने है और ये भी आपको याद हो ही चुका होगा। बस यहाँ तक लिंकर तक आपने इस टॉपिक को तैयार करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो पिछले टॉपिक्स हैं इनको भी आप साथ साथ रिवाइज करते रहें, ठीक है। अपनी रूटीन बना लें वीकली, आपको पता होगा खुद ही कि मुझे कौन सा टॉपिक तैयार है और कौन सा टॉपिक जो है वो मुझे मेरे माइंड से जो है उसका वो रिमूव हो चुका है। तो आप उसको जितना रिवाइज़ करेंगे उतना आपके दिमाग में वो चीज़ बैठेगी एंड उसके अलावा ये है कि आपकी तैयारी पक्की होगी, ठीक है। तो और हाँ, इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने जो याद रखनी है वो है एक्सटेंशन, जो कि इस ब्लू पट्टी में दी हुई है .exe के एग्जीक्यूटेबल फाइल की एक्सटेंशन क्या है। ये क्वेश्चन अक्सर MCQs में या इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटेबल फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .exe होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खूब दिल लगाकर पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।